दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट में आपका स्वागत है। भारत न्याय यात्रा अब झारखंड पहुंच चुकी है और कुछ ही दिनों में यूपी में भी एंट्री होगा। हमारे साथ हैं पंकज चौबे, हैं कांग्रेस के नेता हैं और इनसे जानेंगे कि ये रंग कितना लाएगा, क्योंकि लोकसभा की जो सुगबुगाहट है लगातार बढ़ता जा रहा है। पंकज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, ये आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में कितना रंग लाएगा? देखिए, लोकसभा चुनाव एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी देश के युवाओं के साथ, देश के मजदूरों के साथ, देश के बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, ये मेन मुद्दा है। और उसका फायदा लोकसभा में कितना मिलेगा, ये तो लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया और उस यात्रा में जिस तरीके से अपार समर्थन लोगों का मिला, अब ये अलग बात है कि वो वोट में कन्वर्ट बहुत कम हो पाया, लेकिन दो दो जगहों पे हमारी सरकार बनी, दो दो राज्यों में। तो इस वजह से हमारा ये अपना व्यक्तिगत सोचना है कि निश्चित रूप से उसका फायदा आने वाले समय में भारत के लोगों को मिलेगा। इनके यात्रा से भारत के लोगों को अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अ, दिलों पे तो राज जरूर कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी या कहाँ से ये दिक्कतें या कहाँ से ये मजबूरी आ जा रही है कि उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हमको लगता है कि अगर निश्चित तौर से हम ईमानदारी से अगर बात करें, तो हमको लगता है कि राहुल गांधी जितना मेहनत करते हैं, उस मेहनत को हम कार्यकर्ता जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसमें हमारे संगठन, हमारे कार्यकर्ताओं का कहीं न कहीं कुछ कमियां रह जा रही हैं, जिसकी वजह से कि हम लोग इस तरीके से उन और जो भीड़ है उसको हम लोग वोट में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के लोग जमीनी स्तर पे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज का जो एक माहौल बना दिया गया है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे समाज में, तो उस वजह से भी कहीं न कहीं परेशानियाँ आ रही हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि आज के समय में 50 से 60% एक आबादी है जो हमारे वर्तमान सरकार के विपक्ष में है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, अगर सारे लोगों का वोट का अगर तुलना कर लिया जाए, तो सारे इनके खिलाफ हैं। 50-50 भी अच्छा, नहीं एक है। चीज ये भी सुना जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ठीक है भाजपा की चल रही है, लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि विपक्ष तगड़ा हो। तो क्या ये विपक्ष तगड़ा के लिए या सिर्फ ये चाह रहे हैं कि बदलाव के कुछ बयार बढ़ेगी कि नहीं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे हो गई है, और अभी देखिए अग्निवीर हमारे जो है दिल्ली में जंतर मंतर पे, और ईवीएम को लेके, और हमारे मतलब हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे कि नौजवान शिक्षक, चाहे ओपीएस का मांग हो रेलवे मेंस के द्वारा, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन रहित हैं। लेकिन उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमारी सरकार दरकिनार कर रही है। इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से उनको भुगतना पड़ेगा। रह गई बात हमारे संगठन की, जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ये पदयात्रा निकाले हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। अभी झारखंड में कोयला श्रमिकों से उन्होंने मुलाकात की है, बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है लोगों का। लोगों ने अपना दुख दर्द बयां किया है उनसे। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजें, और उसी तरीके से उसी तेवर में अमित शाह भी कहे थे कि उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। तो ये कहाँ से प्यार पनप गया कि ये लोग उन वो दरवाजा खोल दिए और ये उधर चले गए? अब आप ये समझिए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव, लालू जी को, हेमंत सोरेन को, केजरीवाल को ईडी सीबीआई की जांच, नोटिस, धमकी, तो लोगों ने उसके खिलाफ अपना मजबूती से खड़ा रहने का निश्चय लिया। लेकिन नीतीश जी कहीं ना कहीं डरपोक निकले, डर के मारे वो ईडी के डर से, सीबीआई के डर से भाग गए। कहीं ना कहीं हो सकता है उनका भी नस दबा रहा हो, जिसको बीजेपी के लोग कायदे से कुरेद रहे हों, तो इस वजह से वो भागना पसंद किए। तो वो तो गद्दार आदमी हैं, उन्होंने तो हमेशा गद्दारी किया है। अपने जो भी लोग उनके साथ रहे, चाहे कभी बीजेपी उनके साथ रही हो, चाहे जो है कांग्रेस साथ रही हो, चाहे तेजस्वी यादव जी की अच्छा, पार्टी एक लालू चीज यादव जी की। कर्पूरी ठाकुर को बिहार के में दिया जा रहा है भारत रत्न।
आप क्या मानते हैं कि ये जिस तरीके से एक तरफ राम प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर की बातें हो रही थी कि उनको दिया जाए, जबकि वहाँ के जो माहौल था, जो लोग थे, स्वर्ण जाति के लोग थे, उनको बहुत सारी गालियां दे रहे थे, फिर भी उनको ऐसा क्या मजबूरी आ गई भारतीय जनता पार्टी को कि ये भारत रत्न देना पड़ रहा है? देखिए ये सारी चूंकि 2024 का आगे चुनाव है, किसी को भारत रत्न देना, किसी महान विभूति को भारत रत्न देना जिसका भारतीय राजनीति में या समाज में किसी भी वर्ग में अगर उसका कोई योगदान है तो उसको भारत रत्न देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा जो मानना है कि निश्चित रूप से ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए इन सारी चीज़ों को किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जिस नीतीश कुमार को कह दिया था कि आपके डीएनए में खोट है, और कैसे किस मुंह से जो जिसका डीएनए खराब हो, तो इसका मतलब बिहार के लोगों का डीएनए खराब है, तो बिहार के लोगों के बीच में वो कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे। रह गई कर्पूरी ठाकुर जी की बात, तो उनका सम्मान है, लेकिन हमको जो लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित हो करके इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। अच्छा, एक ये बताइए कि जिस तरीके से यूपी का क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि यूपी में अभी देखा जाए कांग्रेस का दूर दूर तक कभी नाता दिख नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग यूपी में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से 30-32 साल से हम लोगों की सरकार नहीं है, तो ये स्वाभाविक बात है कि अगर हम लोगों की सरकार इतने दिन से नहीं है तो हम लोग के साथ लोग कम मात्रा में जुड़ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से इस समय देश का माहौल बना हुआ है, उस हिसाब से हम लोगों के साथ लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और लोगों के मन में है ये कि अगर सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से एक साथ जब विपक्ष का वोट पड़ेगा तो इन लोगों को हार मिलेगी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे पंकज चौबे को, बहुत सारी बात बताए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।